अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। 16 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर 2024 तक हमारे टेक्निकल एनालिसिस होने जा रहे हैं। अभी आपके सामने गोल्ड में एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो कि स्ट्रक्चर हमारा आता है ट्रेंड लाइन बेस पे, और ये ट्रेंड लाइन हमारी काफ़ी देर से ये फॉलो कर रहा है। उस ट्रेंड लाइन से ऊपर ही मार्केट एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह भी हम देखते हैं कि हमारी ट्रेंड लाइन का जो आगाज़ शुरू हुआ था वो हुआ था 2290 के लगभग आसपास से। यहाँ से ट्रेंड लाइन उठती है, काफ़ी देर तक एग्जिस्ट करते हुए मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन की एक वर्किंग है। उसी ट्रेंड लाइन को दोबारा के ये टच करता है। टच करने के बाद प्राइस को दोबारा डिमांड एरिया से उठा के फिर ऊपर अगेन ये नीचे आया, उसी ट्रेंड लाइन को डिमांड एरिया से उठा के ऊपर। लेकिन ये ट्रेंड लाइन का काफ़ी देर के बाद इस एरिया से इसका टच करना बनता इस चीज़ की प्रूफ देता है कि अभी तक ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बनी हुई है, जो कि हमारे इस सपोर्ट लेवल के लिए बहुत बेस्ट है। थोड़ा सा करीब करके जाके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि जी अभी लास्ट है वीकली कैंडलिंग, बल्कि पूरे वीक में जो मूवमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है। ठीक है, मेरी एक बाय की ट्रेड थी जो कि मैंने आपको अनाउंस की थी इस बेस पे, जब ये लास्ट वीक की बात है कि जब इसने ये ट्रेंड लाइन ऊपर वाली क्लोज ब्रेक करने की कोशिश की तो बाय करना है। हमने भी बाय किया, काफ़ी देर इसको होल्ड किया इस एरिया तक, लेकिन जो मैं टारगेट देख रहा था वो 2750 था, लेकिन मेरा जो टीपी था वो 45 तक था। लेकिन काफ़ी देर तक मैंने इस एरिया को देखा। अगर ये सिर्फ सिंगल टच करके नीचे आता तो मैं मे भी इसी ट्रेड को इस एरिया में क्लोज कर देता। क्योंकि ये इस बात की दलील थी कि इसने इस एरिया पर रिजेक्शन ले लिया है। स्विंग ट्रेड के लिए बहुत सारी चीज़ों को नोट किया जाता है ताकि हम अपनी स्विंग ट्रेड को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएं। अभी इसने लास्ट वीक में जो हमें टारगेट दिया था, टारगेट जो हिट किया था वो 2726 का था, और इससे पहले 2722 की रिजेक्शन थी। अब रिजेक्शन इसको इस एरिया में मिली है, लेकिन इसकी अब रिजेक्शन ये डिसरिस्पेक्ट करके दिखा के गया। अब हमने देखना है कि जितनी भी वर्किंग हो चुकी है इसके पीछे कहानी क्या है और अब मार्केट ने करना क्या है। अब देखें तो हमारे पास जो इंट्राडे के हिसाब से जो हमें एक स्कैल्प मिला है, उस स्कैल्प के मुताबिक मार्केट ने मूवमेंट की है, लेकिन दोबारा नीचे आ गया है। अच्छा, सिर्फ नीचे नहीं आया, इसने अगेन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। ये हमारे सिर्फ इंट्राडे के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब जब ये नीचे आता है तो इसका एक पहले जोन था, ये उस जोन के मुताबिक प्राइस यहाँ पे घूमना शुरू हो गई है। ज़्यादातर जब ये इस दफ़ा आया था इसने ये टच दे के दोबारा ऊपर निकला है। दोबारा ऊपर निकलने के बाद फिर वहाँ से इसको रिजेक्शन मिला। हालांकि इसको देखा जाए, एक्चुअली ये बात करने के जो सारे मकसद हैं वो यही है कि जी यहाँ पर प्राइस में भी क्या मेन काम होने जा रहा है, हमने वो देखना है। अच्छा, इसी ट्रेंड लाइन को क्योंकि बैक हिस्ट्री है ना, पहले भी जब ये गया था इसको रिटेस्ट करने आया था, अगेन जब ये नीचे आया इस एरिया में इसने एक बाय का भी साइन दिया। जब बाय की साइन को इसने कैंसिलेशन कर दिया, फिर यहाँ पे एक स्ट्रोंगली कहानी चेंज हो गई है और ये सारी चीज़ें टेक्निकल की तरफ शेप में जा रही हैं। ठीक है, अब मज़ीद अगर मैंने इस चीज़ को बाय देखना है वो भी देखते हैं, सेल देखते हैं उसको भी देखते हैं। पहले आते हैं हम सबसे पहले मंडे को देखें तो हमारे पास पाकिस्तान के 7:45 पर हाई इम्पैक्ट के डाटा हैं। इससे पहले GBP के हैं, यूरो के भी हैं और CHF के भी हैं, CNY के भी हैं। ट्यूसडे को देखें हमारे पास आ जाते हैं हाई इम्पैक्ट डाटा जो कि पाकिस्तान के 630 पर है। अगेन नीचे आए तो वेडनेसडे को हमें मिल रहे हैं जी के मीडियम इम्पैक्ट। अच्छा, वेडनेसडे को ठीक है, थर्सडे को भी हाई इम्पैक्ट डाटा है जो कि 630 पर है। GDP क्वार्टरली आ गया और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स मीडियम इम्पैक्ट भी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है उसको हमने देखना, उसी को फॉलो करना है। फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को हमारे पास
CPI आ गया जी, ठीक है, CPI का एक ही डाटा है। अब हम आते हैं चार्ट पर। अक्सर मैं चीज़ें खोल के देख रहा होता हूँ, वो मोस्टली स्ट्रक्चर पे खुल रही होती हैं, ठीक है। अभी मैं आ जाऊँगा, ये ड्राइंग सब खाली करता हूँ। वीकली आते हैं, वीकली क्या क्लोजिंग हमें मिली है। अच्छा, वीकली अभी भी एक कैंडल की जो क्लोजिंग है वो एक बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग हुई है। हालांकि यहाँ पे अभी तक ये चीज़ जो बता रहा है वो बता रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह जब ये भी इसको क्लोजिंग मिली थी, लेकिन अगेन प्राइस को डाउन कर गया था, यानी कि इस प्राइस को डाउन किया तो अब दोबारा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, इंडिकेट क्या कर रहा है अभी? हालांकि इस तरह की जो डोजी बनती है वो मोस्टली चांसेस ये बनाती है इस एरिया की, हालांकि डोजी थोड़ी सी बड़ी होती नहीं इधर तक, तो इस डोजी का जो रद्द अमल था और जैसे इसका एक्सपोर्ट लेवल था उसके मुताबिक प्राइस को पुल बैक कर लेना चाहिए था, ठीक है, इस तरह। अच्छा, वो चीज़ इसने नहीं बनाई। अब देखते हैं जी, हमारे पास अभी तक जो मंथली क्लोजिंग उसने दी थी वो मंथली कैंडल हमें क्या दिया। अच्छा, मंथली में सिर्फ और सिर्फ इसमें बटरफ्लाई डोजी बनाने की रिवर्सल की कोशिश, मतलब ये भी देखना लाजमी है। ये चीज़ देखना लाजमी इस वजह से है क्योंकि हमें स्टिल बेरिश का साइन मिला हुआ है प्रीवियस, ठीक है। प्राइस यहाँ से पुल बैक कर सकता है, पुल बैक जस्ट फॉर अ वाइल, और उसको दोबारा से अपने टारगेट तक लेके जा सकता है। अगर मैं मंथली कैंडल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे जो नज़र आता है कि मार्केट हमें कहाँ तक मिल सकती है, इसका एरिया अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये बनता है ऑलमोस्ट 2503 मंथली का टारगेट बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मंथली ऑलरेडी बहुत सारी कैंसिलेशन हुई भी है। और दूसरा, हमारे ही जो मंथली एनुअली क्लोजिंग होने जा रही है, मंथली को छोड़ दें, जो एनुअली क्लोजिंग है स्टिल हाईएस्ट है, स्टिल इसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। एक दो मंथ की कैंडल इस तरह की इसने दे दी है, लेकिन हमने ये चीज़ भी देखनी है कि हमारे पास नए साल में जैसे 2024 शुरू हुआ था, उस टाइम प्रिडिक्शन मेरी जो टेक्निकल होगी थी, तब जो 20 के नीचे नीचे था, 2000 के नीचे नीचे था गोल्ड, उस टाइम भी नज़र आ गया था कि 2500 तक भी जाएगा। जब 2500 तक आया उसके बाद जो उसके नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल नज़र आते थे वो भी नज़र आना शुरू हुए। अभी 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 हमने क्या देखना है कि जी एनुअली क्लोजिंग बड़ी मैंने रख रही है, लेकिन मंथली भी क्या देगा, मंथली देखना बड़ा बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अभी देखूं तो मुझे टारगेट जो नया नज़र आ रहा है, एक तो पहली बात है डे वन में आए। अच्छा, डे वन में भी उसने एक साइन हमें दिया था जो कि एक बैरिश का साइन, जो कि डिवीज़न टॉप हमें मिला। डिवीज़न टॉप के बाद अब प्राइस आ गई अपने उसी जोन में। ये ना बहुत फेमस स्ट्रक्चर है जो कि पहले भी आपने देखा होगा कि प्राइस हमें इस जोन को बनाने से पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। इस जोन को एग्जिस्ट करने के बाद इस जोन का दोबारा से ब्रेक अप करके दोबारा इस जोन में एंटर होती है। ये जोन मोस्टली जो ज़्यादा टेक्निकल चलने पर आता है वो अपने इस सपोर्ट लेवल को दोबारा टच करने के बाद ये हमें एक दलील देता है, एक एविडेंस देता है इस चीज़ की कि जब इसने टच करना है थोड़ा सा पंप अप करेगा। लेकिन मुझे पंप अप करने के ज़्यादा चांसेस जो है ना इस ट्रेंड लाइन पे है। मुझे अब ये जो एरिया है, इसका जो जोन है, ये मुझे भी अभी एक्सपायर होता हुआ भी नज़र आ रहा है। इसकी एक्सपायरी मुझे मायने नहीं रख रही, मुझे क्या मायने रख रहा है वो ये रख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन पे मुझे दो तरह की चीज़ें मिलेंगी। एक, इसको टच करने पे एज अ प्राइस एक्शन हमें एक ट्रेड मिल सकती है जो कि सिर्फ टच करने के बाद एक 200 तक या 150 पिप तक अगर प्राइस को इसने पंप अप कर लिया अगेन, यानी कि ये टच किया, टच करने के बाद इसकी दौड़ शुरू होगी, जैसे कि H4 में अगर इसकी दौड़ शुरू होगी इस ट्रेंड लाइन को टच करने की, फिर तो हमें समझ आ जाएगी कि हमें इस चीज़ को इस एरिया तक हैंडल करना है, ठीक है।
जब अपने इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से ब्रेकआउट करने पर आएगा या इसको, क्योंकि एक चीज़ का याद रखना कि जब इसने ट्रेंड लाइन को टच कर लिया, टच करने के बाद प्राइस को एकदम उठाने की कोशिश करेगा। अच्छा, जब इसने ये ब्रेकआउट करने की कोशिश की ना, फिर हमारा नेक्स्ट क्या, क्योंकि अभी ना स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया है और ना उस स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से भी वो चीज़ें हो जाए कि अच्छा इस एरिया से आपने सेल कर लेना है। जैसे कि लास्ट जो स्ट्रेटजी वो थोड़ी सी चेंज थी, आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद बाय करना। अभी बात हो रही है कि अभी हमारे पास जो सपोर्टिव है, हालांकि सपोर्टिव भी ये बता रहा है कि हमारे पास अगेन जो इस एरिया को टच करने के बाद प्राइस एक रिएक्शन देगी। रिएक्शन मोस्टली बाइंग के नज़र आते हैं। अगर ये ब्रेकआउट कर भी जाए तो स्टिल मुझे इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये टारगेट भी क्या है, नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, जो कि 25-32 का है। यानी कि जहाँ पे अभी प्राइस जो क्लोजिंग हुई है वो 48 पे हुई है और 1100 के नीचे 1100 के नीचे हमें टारगेट नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात सारी हमारे पास तब आएगी, देखो आपके पास कंफर्म ट्रेड हो और कंफर्म ट्रेड में आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे वीक में 100 पिप मिल जाएं, आपके वारे नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपका अकाउंट बड़ा होगा तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं। छोटे अकाउंट में अगर आप एक वीक में 200 पिप भी निकालें बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन छोटे अकाउंट में जो 200 पिप होंगे आपका $20 हो, मे बी $40 हो, मे बी $80 हो। लेकिन अब वही बड़े अकाउंट में आपने 100 पिप भी कन्फर्म निकालें, 1000 से $1500 तक आपके अकाउंट में आ जाते हैं, तो आपका टारगेट भी बड़ा अच्छा अचीव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहानी हो रही है 1100 पिप की, बहुत बड़ा टारगेट है। ये भी इस सूरत मिलेगा जब हमें ये ब्रेकआउट मिलेगा। अभी एनुअली क्लोजिंग होगी, याद रखना कोई भी ट्रेड करें, मैं तो इस एनुअली क्लोजिंग पे कोई भी बड़ी छलांग मारने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं हरगिज़ कोशिश नहीं करूँगा कि मुझे बहुत बड़ी ट्रेड मिले, क्योंकि मार्केट हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती। जब भी ट्रेड करें ये मत सोचें कि मैंने इसका टीपी ये रखना है। एनुअली क्लोजिंग में आपको बहुत बुरा सरप्राइज़, बैड सरप्राइज़ मिल सकता है, जो कि आपकी सोचो गुबार में ही ना हो। देखिए, अब प्राइस तब तक होल्ड है जब तक बैंक में पैसा है, और क्रिसमस में हमेशा जो जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं या अमेरिका से या जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ के जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो एनुअली पैसा निकालते हैं। अब याद रखना, गोल्ड से इस करेंसी पे जब पैसा निकला ना तो प्राइस डाउन होगी, इन्वेस्टर के ऊपर चलती है, ठीक है। ये नहीं है कि सेलर ज़्यादा बैठ जाएगा। यहाँ पे जो मोमेंटम है ना, वो मोमेंटम बैंक में स्ट्रोंगली होना है। इसी तरह अपने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के जो भी ट्रेड करें, रात को मस्ट क्लोज करके सोएं, ठीक है। प्राइस गिर भी सकती है, प्राइस चढ़ भी सकती है, एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि एनुअल क्लोजिंग हमेशा बुरा सरप्राइज़ दे के जाती है। तो अभी एनुअल क्लोजिंग में पूरे 2 हफ्ते पड़े हुए हैं। 2 हफ्तों में इस हफ्ते में हम अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। जब क्रिसमस शुरू होगा तब हमें जो क्रिसमस में जो चीज़ें देखने को मिलेगी वो तब्दीली बहुत सारी हमें मिलेगी। तो आज जो हमारे टारगेट हैं उसको भी हमने मद्देनज़र रखना है। लेकिन अगर ये प्राइस हमें यहाँ पर टच करती हुई नज़र आती है, आई विल ट्राई कि हमें एक बाई की ट्राई अच्छी मिल जाए, ठीक है। बहुत सारा शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।